कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं बेचने। वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है। कुछ बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है या ये सही है? दोस्तों हमें पता है कि ये वीडियो जैसे यूट्यूब पे पड़ेगा ना, हमें ऊपर से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा कि इस वीडियो को जल्द से जल्द डिलीट कर दिया जाए। संदीप माहेश्वरी सर जो खुलासा करने वाले हैं, उस खुलासा करने की सोच रहे हैं, आखिर कितने बड़े लेवल पे ये जो फंक्शन है ये बहुत बड़े लेवल पे कैसे काम करता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी, आखिर क्या होता है। सर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस आपने बिग स्कैम वीडियो अपलोड की यूट्यूब पे, उसमें आपने ना नाम किसी का बताया ना कंपनी का नाम लिया। तो अगर मैं जैसे चोरी कर रहा हूँ, आप चोर चोर कह रहे हैं, अगर मैंने वो गलती की है तो ऑब्वियसली मैं चिढ़ूंगा उस बात से। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहना चुपचाप। सर इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। तो ठीक है, मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, और आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस का, है ना। हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ
साथ हो चुका है, इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते, जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है। और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ, इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिए, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है, हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। और ऐसी एक दो नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जा करके YouTube पे सर्च कर सकते हैं। आप हमें बता दीजिए कि उस बंदे का क्या होगा जो ऐसा सुसाइड करने का सोच रहा है, उसके घर वालों का क्या होगा जिसके पास कोई भी सुविधा नहीं है, इनकम आने का कोई साधन नहीं है। इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम क्या लगाते हैं, डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी अभी पिछले एक हफ्ते में ये सब जो हुआ है तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या US से UK से कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। और जानते हैं इस वाले मैटर में सबसे पहले उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो अभी हाल ही में पास आउट किए हुए हैं, जो कॉलेज में है, जिनके पास अभी कोई भी फ्यूचर नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो नए नए लड़के अभी निकलेंगे वो हमारी बातों को जरूर से प्रभावित हो जाएंगे। उनको बोलने की शैली इतनी जबरदस्त है, वो इतना हाव भाव दिखा देंगे ना, कोई भी नॉर्मल इंसान की बातों में फंस जाता है। आप सुने होंगे सर्वे नाम का एक राम सर्वे और कोचिंग नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी बिजनेस बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन उनको रोकने वाला, उनको बोलने वालों को टोकने वाला कोई भी बंदा आज तक नहीं आया। तो हम किसी एक पर्सन के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप यहाँ जो हैशटैग दिख रहा है इसे बहुत ट्रेंडिंग करवाइए ताकि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो सक्रिय हो जाएं और इन लोगों के पास जाकर जो करोड़ों अरबों रुपए फंसे हुए हैं वो यहाँ से बाहर निकलवाएं और डीपली जाकर वहाँ पे पूछे कि आखिर ये मुद्दा क्या, ये कहाँ से पैसा इतना आ रहा है। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं, बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। ये कंपनी है, ये जो कंपनी है मान लीजिए A नाम से कंपनी है। अब ये 3 लोगों को हायर करती है या 50 लोगों को पहले चूतिया बनाने का काम करती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का खेल चल रहा है वो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सबको समझ में आ जाएगा। ये मालिक बैठा हुआ है, ये 50 लोगों को अपने नीचे जोड़ता है। अब यहाँ से इसके अंडर में 50 लोग जुड़ गए। अब सभी से बोला कि हमें तुम 25-25 हज़ार रुपया दो, प्रोडक्ट दे देता है 5-6 हज़ार का, 4 हज़ार का, कोट पैंट शर्ट बर्तन यही सब देता है। उसके बाद बोलता है कि अब तुम किसी और से जोड़ोगे, किसी और को 25 हज़ार से जुड़वाओगे तो आपको मिलने वाला है 10%। अब देखिए यहाँ पे गेम, दूसरा बंदा 25 हज़ार लगाया, फिर ये अपने नीचे 3 लोगों को जोड़ा, तीनों लोगों से 25-25 हज़ार मिलाकर 75 हज़ार कंपनी वाले को दे दिया। तो 75 हज़ार इन तीनों का, 25 हज़ार इसका मिलाकर होता है 1 लाख रुपया। अब 1 लाख का सीधे सीधे अगर 10% निकाल दिया जाए कमीशन के तौर पे तो कंपनी वाले कितना रुपये अपने पास रख लेते हैं, 92,500। सीधे सीधे मान लेते हैं 92,000 में से 90,000 टोटल निकाल लेते हैं। एक पर्सन के गेम खेलने से 90,000 का इसको प्रॉफिट होता है। मान लेते हैं इसी तरीके से 50 लोगों को चूतिया बनाया है। जो मेन मालिक है, ये मान लीजिए 50 लोगों को अभी टारगेट किया है, तो 50 लोगों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका आ जाता है जो इनकम है 45 लाख रुपए। अब देखिए मात्र 25 हज़ार से 10% देने के बावजूद भी इन्हें 45 लाख रुपया 4 लोग से मिल जाता है, 50 लोग से मिल जाता है। इन लोगों को जोड़ा तो ये सब भी तो चुप रहेंगे नहीं, जो ये 3 तो नीचे बैठे हैं,
ये भी सोचेंगे कि हम भी कमाएं, 10% हमें भी कमीशन मिलना चाहिए एक लोग से। ये सभी लोग मिलाकर 50 लोग मिलाकर मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं आपको 50 लोग की। वैसे तो होते हैं 100, 150, 500 भी होते हैं, लेकिन 50 लोग से आपको स्टार्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये सभी जो 3-3 हैं, सभी मिलाकर अगर 1000 पर्सन को जोड़ दिए तो 45 लाख रुपए का अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो ये आ जाता है 4.5 अरब रुपया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेला हो रहा है। मात्र 50 आदमी का अगर जोड़ दिया जाए। अब देखिए कंपनियां भागती कैसे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, इतने लोगों को इकट्ठा जोड़ लिया, यहाँ से जुड़ते गए, यहाँ से भी जुड़ते गए, ये सब इतने लोग हो गए, फिर यहाँ पे इतने लोग हो गए, फिर यहाँ पे इतने लोग, और एक टाइम आएगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग एकदम बेस में हो जाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ तक हो जाए तो इतने लोग इस कंपनी में जुड़ चुके हैं। सेमिनार वगैरह कराती हैं, अरे कितना ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम मान लेते 4-5 लाख रुपया सेमिनार कराने में, खिलाने पिलाने में, हाव भाव दिखाने में। मान लेते हैं 10 लाख, 1 करोड़ भी मान लेते हैं। अभी तो 1000 का मल्टीप्लाई किए हैं, अब इसी में आप 10,000 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये कितना मोटा रकम कमा लेती है। जैसे ही इनका ये मोटा रकम इनका पूरा हो जाता है, नोटों के बिस्तर पे ये बैठना स्टार्ट कर देते हैं, तभी पता चलता है कि अगली सुबह ये कंपनी यहाँ से फरार हो गई। आप देखेंगे कई ठे भगौड़े, आप इनके बारे में जानते होंगे। जो बैंक है इसी तरीके से कई भगौड़ों से फंस चुका है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्प्यूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड रिफंड द कंसिडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक डेफिशिएंट सर्विसेज। डेफिशिएंट वर्ड का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो, बड़े प्रोफेसर की। देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोवेस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने में जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं तो कितना पैसा चाहिए?
1,00,000 करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स है उसको चेक किया कि भाई अगर 1,00,000 करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? संदीप माहेश्वरी सर अभी पूरा जान लगाते रहे। अभी वो अपने चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑफ किए थे, वहाँ से कोई भी पैसा उनको 1 रुपया नहीं मिलता था यूट्यूब से। अब वो बोले कि यदि मुझे पैसों की ज़रूरत हुआ तो करना क्या है, मोनेटाइजेशन ऑन कर लेंगे, यहाँ से कुछ रकम हमने मिलने लगेगा और ये केस जो चल रहा है उसको एकदम बेस में जाकर जानेंगे कि आखिर इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा है।